Hello guys, welcome to K1 Study Smart. Today we'll SSC MTS सिलेबस पैटर्न एग्जाम पे तो 2023 पे आधारित है। जो न्यू पैटर्न है इसका पढ़ेंगे हम। SSC MTS में पूछे जाते हैं और ऑल एग्जाम में ये जीके साइंस क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट जाओ और मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंस इसमें रहता है आपको विज्ञान का। तो पहला क्वेश्चन, शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितने समय लगता है? शरीर में रक्त के परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड लगते हैं ज्यादातर, 10 सेकेंड माना गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 90 से 120 किलोमीटर। किलोमीटर या किलोग्राम बोल सकते, किलोमीटर होता है। गाइस ओनली फॉर वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कलेलॉजी कहते हैं। मनुष्य का अध्ययन को, मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहते हैं? कलेलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रित करता है इंसुलिन करता है। इंसुलिन के कारण होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक है, क्या है? एंजाइम होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, जैव परिक्रमण के अंतर्गत कौन आता है? जैव जो परिक्रमण करता है उसके अंदर कौन आता है? तो इसका आंसर होगा पोषण होता है। पोषण है जो जैव परिक्रमण के अंतर्गत। नेक्स्ट, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर आता है मृत जीव आता है। गोबर छाता किसके अंतर्गत? मृत जीव के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब मानव हृदय में जो वायु निकल के संकुचलन होता है तो रक्त किसकी तरफ होता है? तो इसका आंसर होगा महाधमनी की तरफ। महाधमनी की तरफ ये मानव हृदय में वायु निकलती है तो उसका रक्त किस तरफ आता है? तो महाधमनी के कारण आता है। नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा हाई में रक्त की आपूर्ति में कमी होता है। दिल के दौरा किसी कारण होता है? तो हृदय में जो भी हाई में होता है उसके रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल के दौरा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा उस पर। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहिका की त्रिज्या यानी कम हो जाएगा तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो उसका प्रतिक्रिया कौन करता है? तो ये करता है श्वेत रुधिर कोशिका करते हैं। नेक्स्ट, हृदय में जो शरीर के और रक्त को जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी कहते हैं। रक्त वाहिनी को कहते हैं धमनी। नेक्स्ट, पेप्सिन एक उदाहरण क्या है? पेप्सिन क्या है उदाहरण? पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण किया जाता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। नहीं पाया जाता है विटामिन, दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिया परजीव होता है। प्लाज्मिया परजीव क्या होता है? ये होता है मलेरिया का रोग होता है। प्लाज्मिया परजीव किसके कारण होता है? ये मलेरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो ये होता है हमेशा विटामिन सी होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटे जीवित कोशिका होती है तो होती है माइक्रोलॉजिक, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा कहते हैं इसको। नेक्स्ट, हृदय की धड़कने की नियंत्रित करता है तो ये करता है पेस मेकर करता है। पेस मेकर द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। गाइस फॉर ओनली फॉर वन क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, रक्त की शुद्ध करता है तो ये करता है रक्त को शुद्ध, किडनी या विकृत बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, रक्तचाप का नियंत्रित करता है। रक्तचाप का नियंत्रित करने वाला होता है तो एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनल ग्रंथि कहता है रक्त को चाप को नियंत्रित होता है, एड्रेनल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है। रक्त दाब जो मापने वाला यंत्र होता है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्तचाप की पेसमेकर तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये विलियम हार्वेन ने किया था। विलियम हार्वेन ने सर्वप्रथम रक्तचाप को तंत्र को अध्ययन किया था।
नेक्स्ट है दिल को धड़कने का प्रारंभ करना वो कार्य करते हैं, दिल की धड़कने का प्रारंभ करने का कार्य करते हैं तो ये करते हैं पेस मेकर द्वारा करते हैं। दिल के धड़कने के प्रारंभ करने वाला कार्य करते हैं पेस मेकर करते हैं। नेक्स्ट रक्त का पाए जाने वाला धातु कौन सी, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है तो ये होता है लोहा होती है। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से होते हैं, लोहा। नेक्स्ट यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसकी रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा उस पर। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वाहक त्रिज्या यानी कम हो जाएगा तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। नेक्स्ट जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो उसका प्रतिक्रिया कौन करता है, तो ये करता है श्वेत हृदय कोनिका करते हैं। नेक्स्ट हृदय में जो शरीर के और रक्त। नेक्स्ट सोडा वाटर में नींबू को रस डालते ही बुलबुला निकलने लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसका आंसर होगा क्षार होता है, क्षार निकलने लगता है क्योंकि बुलबुला के कारण सोडा वाटर में। नेक्स्ट आंसर होगा क्वेश्चन इसका कोटे में कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बन लेता है। क्या होता है, तो ये आयरन ऑक्साइड से बन जाती है। आयरन ऑक्साइड जो काटे हुए कुछ भी फल हो या उसका रंग कलर चेंज हो जाता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि से थायरैक्सन स्रावित करने वाला के लिए उत्सर्जित करने वाला अंत स्रावित हार्मोन कौन सा आता है, तो इसका आंसर होगा TSH होता है। TSH जो थायराइड ग्रंथि से ऑक्साइन के लिए उत्सर्जित करता है तो TS ग्रंथि। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थों में बदल जाती है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है, तो इसका आंसर होगा एमिनो अम्ल में बदल जाती है। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया को विटामिन किस प्रकार बदल जाती है, तो एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सी ग्रहण कहलाती है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण कहलाती है। जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाते तो कहते हैं सूर्य। कौन सा ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट ध्रुव तारा गतिमान अवसारी क्यों नहीं होता है, ध्रुव तारा गतिमान अवसारी क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर है क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधे में होते। ध्रुव तारा गतिमान अवशेष क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे में होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भारत में तिलों की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य होता है तिल में, तो पश्चिम बंगाल होता है। भारत में तिलों के सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल होता है। नेक्स्ट जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सी ग्रहण पड़ता है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तो कौन से ग्रहण कहलाते हैं, चंद्र ग्रहण कहलाता है। बड़े से इसकी तीखे गंध अथवा सुगंध के पहचान मस्तिष्क के किस भाग में द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा सूर्यबीन होता है। इस तंत्र के गंध अथवा सुगंध को पहचान किस मस्तक के भाग द्वारा होती है, तो इसे श्रीबीन। इंपॉर्टेंस है मूत्र दुर्गंध होता है, क्यों होता है, तो ये होता है यूरिया के कारण होता है। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। नेक्स्ट यूरिया के अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ये होता है मूत्र में। यूरिया कहाँ पे पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट शोषण की क्रिया में निर्माण होता है, शोषण की क्रिया का निर्माण होता है, ये है ऊर्जा में होता है। शोषण की क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा। नेक्स्ट है रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो ये कहते हैं स्पेग्नोमीटर कहते हैं। स्पेग्नोमीटर द्वारा रक्त मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्पेग्नोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय तारा यानी गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है, ध्रुवीय तारा गतिमान अवसादित क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के सीधे में होता है। ध्रुवीय तारा गतिमान अवसादित क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के सीधे में होती है। इंपॉर्टेंस है रिवलोफिन किस विटामिन के नाम होता है, रिवलोफिन किस विटामिन के कारण होता है, होता है विटामिन B12। रिवनोफोलियन किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन B12। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है मुख से निकल लार पाचन करती है, तो इसका आंसर होता है मॉड स्टॉर्च को कहते हैं। मुख से निकलने लार पाचन करती है तो मॉड स्टॉर्च को कहते हैं। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है कपड़े से जंग के
धाब को हटाने के लिए प्रयोग किया जाती है। कपड़े से जग जब धाब जो हटा देते हैं उसको प्रयोग को कहते हैं आर्कोलॉजिकल अम्ल कहते हैं। आर्कोलॉजी अम्ल जो कपड़े से जंग में जब धाब हटाने की प्रयोग को कहते हैं आर्कोलॉजिकल। नेक्स्ट है आवर्धिक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धिक वास्तव में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में ही वास्तविक क्या लेंस होता है, आवर्धिक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हेलियोग्राम किसे कहते हैं। हेलियोग्राम कहते हैं एक त्रिविमीय छवि के पुनरूपित प्रदान जो फोटोग्राफी रिकॉर्ड में होता है, इसे हेलियोग्राम कहते हैं। हेलियोग्राम त्रिविमीय छवि के पुनरूपित जो प्रदान करता है उसे फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग रूप में कहते हैं। नेक्स्ट है मादा। मादा एम्फोलॉजी मच्छर जब काटा लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। मादा जो काट लेता है जो मच्छर होता है उससे कौन सा रोग होता है, इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया किस कारण होता है, मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है चर्म रोग उपचार में प्रयोग किए जाने वाला आइसोस्टोप क्या होते हैं। चर्म रोग में उपचार प्रयोग किए जाने वाला आइसोस्टोप होती है रेडियो फास्फोरस कहते हैं। रेडियो फास्फोरस द्वारा चर्म रोग के में प्रयोग किए जाने वाला कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका कहते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिका कणिका को कहते हैं संख्या बढ़ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट डीएनए की संरचना की सबसे पहले किसने रेखीकृत ने किया था। डीएनए की संरचना की सबसे पहले किसने रेखीकृत किया था, तो आंसर होगा इसका वाटसन क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज सबसे वाटसन क्रिक ने। नेक्स्ट विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास का सिद्धांत का किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, पहले डार्विन के द्वारा डार्विन द्वारा किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट किसी विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण कमी के कारण होता है, क्या होता है इसमें मसूड़ों में ब्लड आ जाना और दांत हिलने लगता है यहाँ पे विटामिन सी के कारण, सिंपल। नेक्स्ट पेट में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में जो भोजन के पाचन के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो इसका आवश्यकता होता है एंजाइम के कारण होता है। एंजाइम के कारण ना होता है किसी खासी आवश्यकता होता है एंजाइम। नेक्स्ट मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर होता है अंगुली में सबसे ज्यादा उंगली। नेक्स्ट है भोजन पाचन में सहायक होता है। भोजन को पाचन में सहायक कौन करता है, तो एंजाइम ही करता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विटामिन की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट ये है फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की थी। नेक्स्ट जीनोम चंद्र का संबंध होता है, तो मस्तिष्क के चित्रण में होता है। जीनोम जो चंद्र का संबंध होता है मस्तिष्क के चित्रण में होता है। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीका का संबंध किस बीमारी से होती है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध होता है चेचक द्वारा होती है। एडवर्ड जेनर ने द्वारा विकसित टीके का संबंध होता है चेचक से संबंधित। यदि किसी व्यक्ति का उधर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसको रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति का उधर वाहिकाओं का त्रिज्या में कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या पड़ेगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रोधी प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो इसका आंसर होगा क्षेत्र रोधी कणिका होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रोधी का प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो सूरज रोधिका करती है। नेक्स्ट है एंजाइम की संरचना कौन करता है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल करते हैं। एंजाइम की संरचना कौन करता है, एमिनो अम्ल करता है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये होता है यकृति होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृति। नेक्स्ट मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो ये होता है हमेशा विटामिन सी होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी होता है। नेक्स्ट सबसे छोटे जीवित कोशिका होती है, तो होती है माइक्रोलॉजिक माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा कहते हैं इसको। नेक्स्ट हृदय की धड़कने की नियंत्रित करता है, तो ये करता है पेस मेकर करता है। पेस मेकर द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। गाइस फॉर
नेक्स्ट, कृत्रिम में सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट का अंदर व्यक्ति भारीहीन महसूस करता है क्योंकि वह पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। इंपॉर्टेंस देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है क्योंकि काला होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है क्योंकि वो काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है वहाँ ऊपर से। नेक्स्ट, अब अनिकिट या फाइबर का प्रयोग कहा जाता है। ऑर्निक फाइबर का प्रयोग किया जाता है सिर्फ एंडोस्कोप में किया जाता है। एंडोस्कोप में अनिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।